हैवी व्हीकल क्विज में खुश आमदीद हिस्सा 3। इस वीडियो में सवालात 101 से 150 तक हैं। अंग्रेजी मतन स्क्रीन पर दिखाया गया है। हर सवाल के लिए उर्दू बयान दिया गया है। हर सवाल के बाद दुरुस्त जवाब सामने आता है। आइए शुरू करें। सवाल 101। भारी गाड़ी के साथ बाएं मुड़ते वक्त ये ज़रूरी है कि ऑप्शन ए सामने वाले हिस्से के किट उनके लिए जगह दें। ऑप्शन बी पिछले हिस्से के किट उनके लिए जगह दें। इख्तियार सी दरमियानी ट्रैक के लिए जगह की इजाज़त दें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, पिछले हिस्से के किट उनके लिए जगह दें। सवाल 102। अगर आपकी भारी गाड़ी पावर स्टीयरिंग से लैस नहीं है तो आप इख्तियार ए जल्द मुड़ना शुरू करना होगा। ऑप्शन बी थोड़ी देर से मुड़ने की ज़रूरत होगी। ऑप्शन सी ज़्यादा जारहाना अंदाज में आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, जल्द मुड़ना शुरू करना होगा। सवाल 103। आहिस्ता आहिस्ता पलटने का क्या फ़ायदा है? ऑप्शन ए आप स्टीयरिंग की गलतियों में आसानी से इस्लाह कर सकते हैं। ऑप्शन बी आप रफ्तार में एडजस्टमेंट करने के काबिल हैं। ऑप्शन सी आप रिवर्स को तेज़ी से मुकम्मल करने के काबिल हैं। सवाल 104। भारी गाड़ी चिल्लाते वक्त गाड़ियों को आईने में देखना होता है। इख्तियार ए दाएं आसान। इख्तियार बी बाएं मुश्किल। इख्तियार सी दाएं मुश्किल। सवाल 104। भारी गाड़ी चिल्लाते वक्त गाड़ियों को आईने में देखना होता है। इख्तियार ए दाएं आसान। इख्तियार बी बाएं मुश्किल। इख्तियार सी दाएं मुश्किल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी राइट मुश्किल। सवाल 105। शाइस्तगी के साथ गाड़ी चिल्लाना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए सड़क हमेशा ट्रैफिक से मसरूफ़ रहती है। ऑप्शन बी ये ख़ास तौर पर जब रुकना हो तो अहम है। इख्तियार सी सड़क तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए मौजूद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, सड़क तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए है। सवाल 106। ड्राइविंग के दौरान पुरसुकून रहने और सड़क पर तवज्जो मरकूज रखने का एक तरीका है। ऑप्शन ए मुस्बत रवैया बरकरार रखें। ऑप्शन बी दर्ज झैल फासला को बरकरार रखें। ऑप्शन सी हमेशा जल्दी सफ़र करें और ट्रैफिक से बचें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मुस्बत रवैया बरकरार रखें। सवाल 107। दूसरे ड्राइवर के गुस्से का आसानी से शिकार होने से बचने का एक तरीका ये है। इख्तियार ए हर वक्त आज़ादाना तौर पर गाड़ी चिल्लाना। ऑप्शन बी जब अपने गलती की तो तस्लीम करना। इख्तियार सी वाज़े तौर पर इशारा करना जब दूसरे ड्राइवर गलतियां करते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, जब अपने गलती की तो तस्लीम करना। सवाल 108। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको अक्कास मसलस क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए रुकावट पर जुर्माने से बचने के लिए। ऑप्शन बी ट्रैफिक के लिए खतरा बनने से बचने के लिए। ऑप्शन सी ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी ट्रैफिक के लिए खतरा बनने से बचने के लिए। सवाल 109। भारी गाड़ियों के लिए मोड़ पर आने से पहले रफ्तार कम करना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए क्योंकि भारी गाड़ियों का मरकज़ सक़ल ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी क्योंकि भारी गाड़ियों का मरकज़ सक़ल हल्का होता है। ऑप्शन सी
क्योंकि भारी गाड़ियों का मरकज सक़ल कम होता है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि भारी गाड़ियों का मरकज सक़ल ज़्यादा होता है। सवाल 110। ड्राइविंग के खतरे को कम करने के बहुत से तरीकों में से दो का नाम दे। इख्तियार ए, सुस्त गाड़ी चलाने का इंतखाब करें, हमेशा दूसरी गाड़ियों से पीछे रहें। ऑप्शन बी, खतरात के लिए स्कैन करें, हमेशा एक ही रफ्तार से सफ़र करें। ऑप्शन सी, सुस्त गाड़ी चलाने का इंतखाब करें, फासला बढ़ा दें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सुस्त गाड़ी चलाने का इंतखाब करें, दर्ज झैल फासला बढ़ाएं। सवाल 111। सड़क पर टायरों की गिरफ्त खोना, फिसलना बुनियादी तौर पर उसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए, गाड़ी सड़क की हालत पर मुनहसर है। ऑप्शन बी, ड्राइवर सड़क की हालत से कत नज़र। ऑप्शन सी, ड्राइवर सड़क की हालत पर मुनहसर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, ड्राइवर सड़क की हालत से कत नज़र। सवाल 112। जब ब्रेक लगती है और गाड़ी फिसल जाती है तो ब्रेक लगाना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए, ये करिशन को बहाल करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, ये संप बहाल करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, ये स्टीयरिंग को बहाल करने में मदद करता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, ये करिशन को बहाल करने में मदद करता है। सवाल 113। हंगामी स्टीयरिंग अंजाम देते वक्त ये ज़रूरी है कि ऑप्शन ए, मोड़ते वक्त इसी रफ्तार को बरकरार रखें। ऑप्शन बी, दोनों हाथों से स्टीयरिंग मोड़ने से गुरेज करें। ऑप्शन सी, स्टीयरिंग मोड़ते वक्त ब्रेक लगाने से गुरेज करें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, स्टीयरिंग मोड़ते वक्त ब्रेक लगाने से गुरेज करें। सवाल 114। गाड़ियों की तीन इंतहाई खतरनाक इमरजेंसीज हैं। ऑप्शन ए, ब्रेक फेल होना, आग लगना, स्टीयरिंग की नाकामी। ऑप्शन बी, टायर फेल होना, ब्रेक फेल होना, आग लगना। ऑप्शन सी, टायर फेल होना, ब्रेक फेल होना, नींद आना। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, टायर फेल होना, ब्रेक फेल होना, आग लगना। सवाल 115। भारी गाड़ियों में आग लगने की तीन बड़ी वजूहात है। ऑप्शन ए, खराब बिजली का निज़ाम, कम फला हुआ टायर, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक लगाना। ऑप्शन बी, एग्जॉस्ट सिस्टम को मुनासिब तरीके से मूसल नहीं किया गया, टायर ठीक से फला हुआ, क्रैश हो गया। ऑप्शन सी, हादसे की वजह से गिरा हुआ ईंधन, व्हील बियरिंग गैर लिब्रिकेट, स्टीयरिंग की खराबी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, खराब बिजली का निज़ाम, कम फला हुआ टायर, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक लगाना। सवाल 116। भारी गाड़ियों की आग से लड़ते वक्त याद रखने के लिए तीन इंतहाई अहम अमाल। ऑप्शन ए, सड़क को हटा दें, इंजन को रोकें, सही आग बुझाने वाला इस्तेमाल करें। ऑप्शन बी, इंजन को रोकें, बैटरी को अलग करें, बोझ हटा दें। ऑप्शन सी, सड़क को खींची, इमरजेंसी सर्विस को मतला करें, व फिर मिकदार में पानी लाएं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, सड़क को खींची, इंजन को रोकें, सही आग बुझाने वाला इस्तेमाल करें। सवाल 117। अगर आप हादसे में मुलव्वस हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इख्तियार ए, इसी जगह पर एक और हादसे को होने से रोकें। ऑप्शन बी, दूसरे ड्राइवरों को अब से मिलने से रोकें। इख्तियार सी, यकीनी बनाएं कि इस वक्त आपके पास आपका लाइसेंस मौजूद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, इसी जगह पर एक और हादसे को होने से रोकें। सवाल 118। आग बुझाते वक्त बुझाने वाले को निशाना बनाना ज़रूरी है।
ऑप्शन ए बराह रास्त गाड़ी के इंजन पर। ऑप्शन बी बराह रास्त शोलों के ऊपरी हिस्से में। ऑप्शन सी बराह रास्त आग की बुनियाद पर। सही जवाब है ऑप्शन सी बराह रास्त आग की बुनियाद पर। सवाल 119। अगर आपकी गाड़ी हादसे में मुलव्वस है और किसी को चोट लगी है तो ये है। इख्तियार ए आपकी गाड़ी को मुंतकिल करने की इजाज़त है। ऑप्शन बी आपकी गाड़ी को मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं है। ऑप्शन सी आपको गाड़ी से जाने की इजाज़त है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, आपकी गाड़ी को मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं है। सवाल 120। हादसे में जहां चोटें आएं अपनी सही जगह बताना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए ताकि हंगामी रद्द अमल बिला ताख़ीर पहुंच सके। ऑप्शन बी ताकि हंगामी रद्द अमल का बंदोबस्त किया जा सके। ऑप्शन सी इसलिए हंगामी इक़दामात का फ़ैसला तेज़ी से किया जा सकता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, लिहाजा हंगामी रद्द अमल बिला ताख़ीर पहुंच सकता है। सवाल 121। अगर आप हादसे में मुलव्वस हैं तो आप जुर्म के मुर्तकिब होंगे अगर। इख्तियार ए आप फौरी तौर पर इलाके को साफ नहीं करते हैं। ऑप्शन बी आप फौरी तौर पर पुलिस को कॉल करें। ऑप्शन सी आप अपनी गाड़ी नहीं रोकते। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, आप अपनी गाड़ी नहीं रोकते। सवाल 122। दो बुनियादी इक़दामात जो हादसे के मंजर में उठाए जाने चाहिए। इख्तियार ए रुकी सफाई के औजार तलाश करें। ऑप्शन बी रोकें इलाके की हिफाजत करें। इख्तियार सी रोकें पना तलाश करें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, रोकें इलाके की हिफाजत करें। सवाल 123। अगर आपकी गाड़ी हादसे में मुलव्वस है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है तो आपको अपनी गाड़ी को हरकत देने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? इख्तियार ए ट्रैफिक के बहाव की इजाज़त देने के लिए। ऑप्शन बी पैदल चलने वालों को क्रॉस करने से रोकना। इख्तियार सी आराम के लिए वक्त देने के लिए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, ट्रैफिक को बहने की इजाज़त देने के लिए। सवाल 124। बस ड्राइवरों को ट्रक ड्राइवरों के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से गाड़ी चलाने की ज़रूरत होती है क्योंकि। ऑप्शन ए बस का बोझ लोगों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन बी ये कंपनी को दरकार है। इख्तियार सी बसें अक्सर रुकती हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, बस का बोझ लोगों पर मुश्तमिल है। सवाल 125। सफ़र शुरू करने से पहले बस ड्राइवर को यकीनी बनाना चाहिए कि। ऑप्शन ए सीटें मुनासिब तौर पर फासला रखती हैं। ऑप्शन बी सीटें महफूज हैं और हरकत नहीं कर रही हैं। ऑप्शन सी नशिस्तें किसी भी तहरीर से पाक हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, सीटें महफूज हैं और हरकत नहीं कर रही है। सवाल 126। आइनों की मुनासिब एडजस्टमेंट ज़रूरी है। ऑप्शन ए सफ़र ख़त्म होने से पहले। ऑप्शन बी सफ़र के दौरान ही। ऑप्शन सी सफ़र शुरू होने से पहले। सही जवाब है ऑप्शन सी सफ़र के आगाज़ से पहले। सवाल 127। सफ़र के दौरान पब्लिक बस ड्राइवरों को अंदरूनी शीशों को क्यों स्कैन करना चाहिए? ऑप्शन ए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम मुसाफिरों को कोई ख़तरा नहीं है। ऑप्शन बी ये बताने के काबिल होना कि अगले स्टॉप पर कौन उतर रहा है। ऑप्शन सी हंगामी सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा लगाने के लिए।
दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम मुसाफिरों को कोई खतरा नहीं है। सवाल 128। ये जानते हुए कि अगले दिन आपको लंबी डाइव करनी है, आप इस सफ़र की तैयारी कैसे करेंगे? ऑप्शन ए, रात से पहले काफ़ी मिकदार में पानी पिए। ऑप्शन बी, रात से पहले काफ़ी नींद लें। इख्तियार सी, रात से पहले खेलों की सरगर्मियों में मशगूल हो। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, रात से पहले काफ़ी नींद लें। सवाल 129। भारी गाड़ी चिल्लाते वक्त थकावट से बचने का एक तरीका है। ऑप्शन ए, मुख्तसर वक्फे लें। ऑप्शन बी, मनाजिर को देखते रहें। ऑप्शन सी, कुछ दोस्तों के साथ बातचीत करें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, मुख्तसर वक्फे लें। सवाल 130। लॉन्ग ड्राइव पर ब्रेक लेते वक्त ये भी मुफीद है। ऑप्शन ए, भारी खाना खाएं। ऑप्शन बी, कुछ सादा जिस्मानी वर्जिशें करें जैसे मौके पर दौड़ना। ऑप्शन सी, बहुत गर्म काफ़ी चाय लें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, कुछ आसान जिस्मानी वर्जिशें करें जैसे मौके पर दौड़ना। सवाल 131। अपने पाँव की उंगलियों को छूना और घुटने को मोड़ना सिर्फ कुछ जिस्मानी वर्जिशें हैं जो आप इस दौरान कर सकते हैं। इख्तियार ए, ड्राइविंग से वक्फा लेना। ऑप्शन बी, रात के वक्त गाड़ी चिल्लाना। इख्तियार सी, वक्फे लेने के लिए रोकना। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ड्राइविंग से वक्फा लेना। सवाल 132। अगर आपको रात को गाड़ी चलाने की ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि आप आसानी से थक सकते हैं। क्यों? ऑप्शन ए, रात के वक्त कम ट्रैफिक होता है। ऑप्शन बी, दिन का वक्त ज़्यादा मसरूफ़ है। इख्तियार सी, रात का वक्त आम तौर पर सोने के लिए सिर्फ किया जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, रात का वक्त आम तौर पर सोने के लिए सिर्फ किया जाता है। सवाल 133। अगरचे ये बेहतरीन वक्त नहीं है, रात को गाड़ी चलाने से गुरेज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, दिन के वक्त ट्रैफिक की पाबंदियां। ऑप्शन बी, दिन के वक्त ट्रैफिक की भीड़। इख्तियार सी, कुछ ड्राइवर रात को गाड़ी चलाने को तरजीह देते हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, दिन के वक्त ट्रैफिक की पाबंदियां। सवाल 134। लॉन्ग ड्राइव्स करते वक्त यकीनी बनाएं कि गाड़ी ना चलाएं। इख्तियार ए, किसी भी 24 घंटे की मुद्दत में 10 घंटे से कम। इख्तियार बी, किसी भी 24 घंटे की मुद्दत में 10 घंटे से ज़्यादा। इख्तियार सी, किसी भी 48 घंटे की मुद्दत में 10 घंटे से ज़्यादा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, किसी भी 24 घंटे की मुद्दत में 10 घंटे से ज़्यादा। सवाल 135। लंबी सीधी सड़कों पर ख़ास तौर पर रात के वक्त गाड़ी चलाने में क्या खतरा है? ऑप्शन ए, ये बोरिंग हो सकता है और आपके दिमाग को सड़क से हटा सकता है। ऑप्शन बी, ये बहुत पुरजोश हो सकता है और अपनी तवज्जो मरकूज रख सकता है। इख्तियार सी, ये आपको सड़क पर तवज्जो मरकूज करने में मदद करता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, ये बोरिंग बन सकता है और आपके दिमाग को रास्ते से हटा सकता है। सवाल 136। ड्राइवर सीट पर आरामदेह होना क्यों ज़रूरी है, खासकर लंबी ड्राइव पर? ऑप्शन ए, ताकि आसानी से थक न जाए। ऑप्शन बी, ताकि शेड्यूल पर रहे। इख्तियार सी, बराह रास्त 10 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, ताकि आसानी से थक न जाए।
सवाल 137। पीठ और कंधों के साथ पीठ के आराम और पांव आराम से पैडल तक पहुंचने के लिए बैठ। इख्तियार ए, स्टीयरिंग के करीब तरीन सीट को एडजस्ट करें। ऑप्शन बी, जल्द अज जल्द बेसहारा तक पहुंची। इख्तियार सी, आराम से रहें, खास तौर पर ज्यादा घंटे तक गाड़ी चिल्लाते वक्त। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, आराम से रहें, खास तौर पर तवील अरसे तक गाड़ी चिल्लाते वक्त। सवाल 138। केबन में ताज़ा हुआ की मुसलसल फराहमी के लिए खिड़कियों को खोलना ज़रूरी है। ऑप्शन ए, सुबह के वक्त गाड़ी चिल्लाना। ऑप्शन बी, चुकना रहना और थकावट को रोकना। इख्तियार सी, चारों तरफ महफूज जगह को यकीनी बनाना। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, चुकना रहना और थकावट को रोकना। सवाल 139। अगर आप लॉन्ग ड्राइव के दौरान फ्राइज, पास्ता, अपाई जैसे खाने खाते हैं तो इससे आपकी ड्राइविंग पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए, अपने सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो। ऑप्शन बी, ज़्यादा तेज़ी से थक जाए। इख्तियार सी, आपको मज़ीद चुकना रहने में मदद करे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, ज़्यादा जल्दी थक जाए। सवाल 140। जब गाड़ी चिल्लाते हुए थके हुए हो तो होशियारी की सतह कम होती है। इस सूरत हाल में खतरा क्या है? ऑप्शन ए, सड़क फिसलन वाली हो सकती है। ऑप्शन बी, ड्राइवर कुछ मशक़ें कर सकता है। इख्तियार सी, ड्राइवर सो सकता है और मुहलिक हादसात का सबब बन सकता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, ड्राइवर सो सकता है और मुहलिक हादसात का सबब बन सकता है। सवाल 141। लंबी ड्राइव पर होशियार रहने के लिए आप क्या इक़दामात कर सकते हैं? ऑप्शन ए, काफ़ी नींद लें, वक्फा लें और अपना खाना देखें। ऑप्शन बी, अल्कोहल से परहेज करें, सड़क पर ज़हन रखें और मुसलसल गाड़ी चलाएं। ऑप्शन सी, आराम से रहें, ठंडा रहें और फ्राइज़, पास्ता खाएं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, काफ़ी नींद लें, वक्फा लें और अपने खाने को देखें। सवाल 142। गाड़ी चिल्लाते वक्त आप ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि आपका पाँव आज़ादाना तौर पर ब्रेक पैडल चला सकता है? ऑप्शन ए, गाड़ी के बाहर प्री ड्राइव चेक करें। ऑप्शन बी, किसी भी ढीली चीज़ों के फर्श केबन को साफ करें। इख्तियार सी, इंजन के तेल की सतह को चेक करें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, किसी भी ढीली चीज़ों के फर्श केबन को साफ करें। सवाल 143। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो आपको महफूज रहने के लिए किस गाड़ी के पास जाना चाहिए? ऑप्शन ए, पीछे से ताकि आपकी पीठ आने वाली ट्रैफिक पर हो। ऑप्शन बी, पहले ट्रैफिक को साफ करें फिर पीछे से रुजू करें। ऑप्शन सी, सामने से ताकि आपको आने वाली ट्रैफिक का सामना हो। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सामने से ताकि आपको आने वाली ट्रैफिक का सामना हो। सवाल 144। अगर आप अपने ट्रक की टैक्सी से निकल रहे हैं तो आपको इससे कैसे चलना चाहिए? ऑप्शन ए, टैक्सी का सामना करें फिर उससे छलांग लगाएं। ऑप्शन बी, टैक्सी का सामना करें लेकिन आने वाली ट्रैफिक का ख्याल रखें। ऑप्शन सी, टैक्सी से बाहर किनारे पर चढ़ें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, टैक्सी का सामना करना लेकिन आने वाली ट्रैफिक पर ध्यान दें। सवाल 145। अगर आप ट्रक के केबन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या याद रखना चाहिए अगर आपको टायर पर कदम रखने की ज़रूरत है? ऑप्शन ए, टायर गीले होने पर बहुत फिसल सकता है। ऑप्शन बी, टायर मुस्तहकम और कदम रखने के लिए महफूज है।
ऑप्शन सी, किसी भी वजह से टायर पर कदम ना रखें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, टायर गीले होने पर बहुत फिसल सकता है। सवाल 146। अगर आपको सड़क पर पहिए बदलने पड़ते हैं तो आप अपनी गाड़ी को महफूज तरीके से कैसे रख सकते हैं? ऑप्शन ए, गाड़ी का रुख मुखालिफ समत होना चाहिए। ऑप्शन बी, जितना मुमकिन हो सड़क से दूर हटें। इख्तियार सी, सख्त कंधे की तरफ बढ़ें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, जहां तक मुमकिन हो सड़क से दूर हट जाएं। सवाल 147। अगर सड़क पर पहिए बदलने की ज़रूरत हो तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? ऑप्शन ए, हेडलाइट्स को ऑन करें। ऑप्शन बी, हार्न और अक्कास बनियान इस्तेमाल करें। इख्तियार सी, खतरात की वार्निंग लाइट्स और इंतबाही मसलस इस्तेमाल करें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, खतरात की वार्निंग लाइट्स और इंतबाही मसलस इस्तेमाल करें। सवाल 148। अगर भारी चीज़ उठा रहे हो तो आप इसे सही तरीके से कैसे करेंगे? ऑप्शन ए, पीठ सीधी और घुटने सीधे। ऑप्शन बी, पीठ सीधी और घुटनों को झुकाना। ऑप्शन सी, घुटने झुके हुए कमर झुके हुए है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, पीठ सीधी और घुटने झुके हुए है। सवाल 149। अपनी गाड़ी का रोज़ाना प्री ट्रिप मुआयना करना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए, गाड़ी को साफ सुथरा रखना। ऑप्शन बी, अपनी गाड़ी को अच्छी हालत में रखना। इख्तियार सी, यकीनी बनाना कि लाइट्स ठीक से काम कर रही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, अपनी गाड़ी को अच्छी हालत में रखना। सवाल 150। एक भारी गाड़ी के ड्राइवर के तौर पर आपको अपनी गाड़ी चलाने से पहले इसका रोज़ाना मुआयना क्यों करना चाहिए? इख्तियार ए, ये तरबियत के हिस्से के तौर पर दरकार है। इख्तियार बी, ये आपके आजिर की तरफ से एक ज़रूरत है। इख्तियार सी, ये ज़ाती हिफाजत और दूसरों की हिफाजत के लिए है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ये ज़ाती हिफाजत और दूसरों की हिफाजत के लिए है।